हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये हमारे पास कोई स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, इसकी एक्स एक्सिस है। ये कोई बीच में मेटल है जो लाई कर रही है। इसके यहाँ पे एक लिगेंड यहाँ पे जुड़ा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक लिगेंड है यहाँ पे। मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है। ट्रायंगल के अंदर तो सिर्फ ये तीन ही दिखाई देंगे और ये है टेट्राहेड्रल जिसमें चार, एक मेटल है और एक मेटल के पास चार लिगेंड क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसलिए हम इसके पास जो है वो जी नहीं लगाएंगे। जी क्या है, नहीं लगाएंगे। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, कोई डी ऑर्बिट है, जब वो स्प्लिट होती है दो फॉर्म में तो उसके ऊपर T2 मतलब EG ऊपर जाता है और T2G नीचे आता है। बट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल में कोई डी ऑर्बिट होती है फ्री एटम, मेटल एटम की। जब वो एनर्जी को गेन करती है तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाती है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद वो दो फॉर्म में स्प्लिट होती है। फर्स्ट ऑफ इज़ द T2 के अंदर और सेकेंड इज़ द E के अंदर। हम इसके पास जी जो है वो नहीं लगाएंगे क्योंकि जी जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है गैरेज फोर सिमेट्री के लिए। तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है तो इसलिए हम इसमें से जी को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे तीन ऑर्बिट ऊपर जाएंगी और दो ऑर्बिट नीचे जाएंगी। ऊपर ऑर्बिट कौन सी जाएंगी, जिनके अंदर ज़्यादा रिपल्सन होगा, जिनके पास हायर एनर्जी होगी। तो टेट्राहेड्रल के अंदर जो ये तीनों ऑर्बिट होती हैं इनमें हायर एनर्जी होती है इसलिए ये ऊपर जाएंगी, और ये जो दो ऑर्बिट है इनमें लोअर एनर्जी होती है तो ये नीचे आएंगी। ठीक है। और टेट्राहेड्रल के अंदर जो डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, ये लाई करती हैं क्लोज टू इट्स डायरेक्शन अप्रोच है लिगेंड के। और ये मतलब डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ये मतलब मेटल में कहाँ पे लाई करती है, इन बिटवीन लिगेंड के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है एनर्जी इन केस ऑफ डिनोटेड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर हम उसको डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। सबस्ट्रिक्ट टी जो है वो स्टैंड करता है टेट्राहेड्रल के लिए। कॉम्प्लेक्स डेल्टा टी, डेल्टा ओ जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इनकी जो वैल्यू है डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 4/9 डेल्टा ओ के। ठीक है। डेल्टा टी जो है वो लेस देन होता है हमेशा डेल्टा ओ से, ऑब्जर्व करेंगे उस कंडीशन में। माइनस साइन इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल को। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, जितनी ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होती है डेल्टा टी की, देन डेल्टा स्मॉलर होती है वैल्यू डेल्टा टी की डेल्टा ओ से, ड्यू टू लेस कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण। क्योंकि डेल्टा टी में क्या होता है, टेट्राहेड्रल मतलब मेटल के साथ ओनली 4 लिगेंड होते हैं। ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल के अंदर मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े होते हैं, 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। सबस्ट्रिक्ट यहाँ पे जी जो है वो स्टैंड करता है। जी को हम स्टैंड नहीं करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है। और D1 की अगर जैसे हम इसको फिलअप करके देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल के जैसे, तो D1 जो सिस्टम होता है हम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो यहाँ पे 6dq की वैल्यू आएगी, -6dq की वैल्यू आएगी। D2 में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो dq की वैल्यू -12dq आएगी। D3 के केस में जो है 18dq आएगी। D4 के केस में -4dq की वैल्यू आएगी और D5 के केस में 0dq की वैल्यू आएगी और D6 के केस में -6dq की वैल्यू आएगी। D7 के केस में -12dq की वैल्यू आएगी। D8 और D8 के केस में जो है -4dq आएगा। D9 के केस में -8dq की वैल्यू आएगी। ठीक है। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। तो पहला फैक्टर है, अगर लार्ज ब्लैकी लिगेंड जुड़ा होगा मेटल के पास तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस को शो करेगा। स्टीरिक क्राउड होगी अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन के पास और लिगेंड के बीच में रिपल्सन होगा, तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी। जितना वीक लिगेंड होगा उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी फेवर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे फेवर होगा फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने की ही पॉसिबिलिटी बनेगी। D1, D0, D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर होती है तो वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो किसके इक्वल होती है, 0 के, और वहाँ पे भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अगर सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जितना कम होगा, ठीक है, मतलब मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन चार्ज होता है, मतलब जो चार्ज होता है वो जितना कम होगा उतनी ही वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। मतलब जितना कम चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम पे उतनी ही मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिक्रीज होगी तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बनेगी।
फिर आता है लीनियर के केस में, ये क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग कैसे होगी लीनियर के केस में। लीनियर में कैसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसी बनती है, कोई मेटल है, इसके पास एक लिगेंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी कि डी जेड स्क्वेयर सबसे ऊपर जाएगा, डी एक्स जेड डी वाई जेड इससे नीचे रहेगा, और डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर होगी। ऐसे ही ट्रायंगुलर बाइप्लेनर की स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है ट्रायंगल प्लेनर की स्ट्रक्चर होता है, जिसमें तीन मतलब लिगेंड होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाली हमारी कौन सी है, वाई एक्सिस है। इसमें जो स्प्लिटिंग होगी मतलब डी जेड स्क्वेयर सबसे नीचे होगा, डी एक्स जेड वाई जेड बीच में होगा, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की जो एनर्जी हो सबसे ज़्यादा होगी। अब हम देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, और ऑक्टाहेड्रल में जब हम ये जो ट्रांस वाले लिगेंड है, जब ये हम इन दोनों लिगेंड को, जो लिगेंड जेड एक्सिस के अंदर लाई करते हैं, इन दोनों लिगेंड को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर, ये कौन सा बन जाता है, मतलब दो ट्रांस लिगेंड जो है लाई करते हैं जेड एक्सिस के अंदर और लार्ज डिस्टेंस है, तो ये टेट्रागोनल बन गए। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को भी शो करते हैं और ऑक्टाहेड्रल को। जब हम इन दोनों लिगेंड को रिमूव कर देते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को शो करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये हमारे पास स्टेट फर्स्ट है, जहाँ पे डी जनरेट मतलब डी ऑर्बिट है, जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये हायर स्टेट 2 में चली जाती है। ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है कि डी एक्स स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर सबसे ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स जो है वो नीचे लाई करते हैं। ठीक है, जो मतलब नीचे चले जाएंगे। जब इस डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स में भी अगर हम इनको भी स्प्लिट करके देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स वाई जो है इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, जो कि अगर हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो ये ऊपर वाली साइड जाएगा। जब हम ये और डी वाई जेड और डी जेड एक्स की जो स्प्लिटिंग है, मतलब सॉरी डी वाई जेड डी जेड एक्स जो है वो नीचे आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, लोअर है। इन दोनों की स्प्लिटिंग करें तो डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी जेड स्क्वेयर इसकी एनर्जी डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से क्या है, कम है, तो ये नीचे आएगा। अब हम कंपेयर करें कि इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे सभी की एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, सॉरी स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि डी एक्स वाई की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू डी जेड स्क्वायर के, और स्क्वायर प्लेनर में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे डी एक्स वाई होगा, ये डी जेड होगा, और इनकी एनर्जी और डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये होती है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, ये टेट्रागोनल की, और ये होती है स्क्वायर प्लेनर की।